सूखे के आंसू। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां धरती की हर सांस फसल के लिए तरसती थी, रमेश किसान अपने दो बच्चों गोपाल और सीमा के साथ रहता था। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन आसमान जैसे उसकी मेहनत को अनदेखा कर चुका था। कई सालों से बारिश ने गांव की धरती को नहीं छुआ था। गोपाल 16 साल का था और सीमा 14 साल की। दोनों अपने पिता को दिन रात खेतों में खपते देख बहुत परेशान रहते। सीमा हमेशा कहती, भैया, अगर हमारे खेतों में पानी होता तो पिताजी को इतनी परेशानी नहीं होती। गोपाल चुपचाप उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता। एक दिन रमेश ने बच्चों को बुलाकर कहा, गोपाल, सीमा इस बार फसल नहीं है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शहर जाकर काम करो, यहाँ तुम्हारा भविष्य नहीं है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, हम आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन रमेश के चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब सह लूंगा, पर तुम्हें बेहतर जिंदगी चाहिए। दूसरे दिन गोपाल और सीमा शहर के लिए रवाना हो गए। शहर की चकाचौंध और भीड़ उनके गांव की सादगी से बहुत अलग थी। गोपाल ने एक दुकान पर काम करना शुरू किया और सीमा ने एक छोटे स्कूल में सफाई का काम। वे दिन रात मेहनत करते और अपने पिता को पैसे भेजते। एक दिन सीमा ने गोपाल से कहा, भैया, मैं पिताजी को बहुत याद करती हूँ, हमें वापस जाना चाहिए। गोपाल ने उसकी बात सुनी, लेकिन बोला, सीमा, अगर हम वापस गए तो उनका संघर्ष बढ़ जाएगा। हमें यहाँ रहकर उन्हें सहारा देना होगा। कुछ महीनों बाद गांव से खबर आई, सूखे की मार झेलते हुए रमेश का स्वास्थ्य खराब हो गया था। गोपाल और सीमा तुरंत गांव पहुंचे। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। रमेश का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में बच्चों को देखकर सुकून था। रमेश ने आखिरी बार बच्चों का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों मेरा गर्व हो। मैंने जो सपना देखा था वो तुम पूरा करोगे। और फिर रमेश ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस दिन गोपाल और सीमा ने कसम खाई कि वे अपने पिता के संघर्ष को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने गांव में रहकर एक छोटी सिंचाई परियोजना शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और गांव में पानी पहुंचा। लेकिन रमेश का खाली स्थान उनकी जिंदगी में हमेशा खाली रहा। उनकी यादें, उनका संघर्ष और उनकी मुस्कान गोपाल और सीमा के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। माता पिता का संघर्ष बच्चों के लिए होता है और बच्चों का कर्तव्य कि वे उनकी मेहनत को बेकार न जाने दें। माता पिता का संघर्ष बच्चों के लिए होता है और बच्चों का कर्तव्य है कि वे उनकी मेहनत को बेकार न जाने दें।